ان दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यहूदिये के बियाबान में आकर मनादी करने लगा। इसने कहा, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही करीब आ गई है। मेरी टाइम मशीन अभी एक गर्म खुश्क जंगल में उतरी। न कोई शहर, न कोई बड़ी इमारतें, सिर्फ रेत, पत्थर और लोगों का हुजूम दरिया की तरफ जा रहा था। और एक शख्स बुलंद आवाज से मनादी कर रहा है, ये यकीनन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। और यूहन्ना का लिबास ऊंट के बालों का था और उसकी कमर पर चमड़े का पटका बंधा था और उसकी खुराक टिड्डियां और जंगली शहद थी। वो सबसे मुख्तलिफ नजर आता है। इसके बाल बिखरे हुए थे, इसने खुरदरे ऊंट के बालों के कपड़े पहन रखे थे और वो टिड्डियां और जंगली शहद खाता था। लेकिन खुदा ने इसे एक बहुत अहम काम दिया। लोगों के दिलों को यसू के लिए तैयार करो। और यरूशलेम और सारे यहूदिये और दरिया यरदन के तमाम गिरदोनवा से लोग इसके पास आते थे और अपने गुनाहों का इकरार करके वो इससे दरिया यरदन में बपतिस्मा लेते थे। तौबा का मतलब है गुनाह से मुंह मोड़कर खुदा की तरफ लूटना, जैसे दिल में यूट्रेन करना। पानी में आतुरना इस बात की अलामत था कि वो अपने गुनाहों पर शर्मिंदा है और खुदा के रास्ते पर चलना चाहते हैं। यूहन्ना ने लोगों को खबरदार किया कि सिर्फ अपने आप को सही कौम, मजहबी गिरोह का हिस्सा समझ लेना नजात के लिए काफी नहीं है। उनके दिल बदलने की जरूरत थी। इसने इन मजहबी रहनुमाओं को जो सिर्फ दिखावे के लिए आए थे खबरदार किया और कहा, मैं तुम्हें तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन मेरे बाद एक ऐसा आता है जो मुझसे ज्यादा ताकतवर है, जिसके सैंडल में उठाने के काबिल नहीं हूँ। वो तुम्हें रूह अल-कुद्स और आग से बपतिस्मा देगा। और यूहन्ना जानता था कि असल अजमत इसकी नहीं बल्कि आने वाले की है। वो एक निशान की तरह है जो रास्ता दिखा रहा है। तैयार हो जाओ। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ये मनादी करता था कि मुझसे ज्यादा बड़ा आने वाला है। यसू, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही करीब आ गई है। इसका मतलब है गुनाह से मुंह मोड़ना और खुदा की तरफ लूटना, क्योंकि यसू बादशाह आ चुका है। तौबा हमारा पहला कदम है ताकि हम अपने दिलों को यसू की पैरवी के लिए तैयार कर सकें। सीन के बाद यसू गिलियल से यरदन की तरफ आया ताकि यूहन्ना से बपतिस्मा ले। रुकी, यसू खुदा का कामिल बेटा गुनाहगारों के साथ कतार में खड़ा है। इसने कभी कुछ गलत नहीं किया। असल बात यह है कि वो गुनाह से तौबा के लिए नहीं आया था, क्योंकि यूहन्ना जानता था कि यसू इससे अजीम है। इसे बपतिस्मा देना उल्टा लगता था, लेकिन यूहन्ना ने इसे यह कहकर रोका, मैं तो आपसे बपतिस्मा लेने का मोहताज हूँ और अब मेरे पास आए हैं। यसू ने जवाब दिया, अभी ऐसा ही हो। ये हमारे लिए मुनासिब है कि हम ये करें ताकि तमाम रास्तबाजी पूरी हो सके। यसू को तौबा करने की जरूरत नहीं थी। वो बेगुनाह था, लेकिन इसने बाप की फरमाबरदारी करने, हमारे लिए मिसाल कायम करने और दुनिया को नजात देने के अपने मिशन का आगाज करने के लिए बपतिस्मा लेना कबूल किया। फिर यूहन्ना मान गया और उसने यसू को दरिया यरदन में बपतिस्मा दिया। जैसे ही यसू ने बपतिस्मा लिया, वो पानी से बाहर चले गए और इसी वक्त आसमान खिल गया और उसने खुदा के रूह को कबूतर की तरह उतरते हुए देखा। और आसमान से एक आवाज आई, ये मेरा बेटा है जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ। ये मंजर तस्लीस, बाप, बेटा और रूह अल-कुद्स की एक वाज़ेह झलक दिखाता है। यसू जो बेटा है पानी में मौजूद है। रूह अल-कुद्स कबूतर की मानिंद नाजिल होता है और खुदा बाप आसमान से कलाम करता है। यूं खुदा की तीनों हस्तियां एक साथ जाहिर होती है और ये साबित होता है कि यसू वाकई खुदा का प्यारा बेटा है। खुदा कह रहा है, ये मेरा बेटा है, मैं इससे मोहब्बत करती हूँ, मैं इससे खुश हूँ। यसू ने अभी कोई मौजिज़ा नहीं दिखाया था, लेकिन बाप चाहता है कि सब लोग पहले ही जान लें कि वो कौन है। बच्चों, हम यूहन्ना और यसू के बपतिस्मा से क्या सीख सकते हैं? सबसे पहले यूहन्ना ने राह तैयार की। इसने लोगों को बताया, अपने गुनाहों से तौबा करो और यसू के लिए तैयार हो जाओ। और दूसरा ये कि यसू ने मुकम्मल फरमाबरदारी की। इसने बाप की फरमाबरदारी के लिए बपतिस्मा लिया और हमें दिखाया कि सही रास्ता किया है। तीसरा, खुदा अपने बेटे से खुश है। यसू खुदा का मुंतखब बादशाह और नजात दहिंदा है। चौथा, बपतिस्मा एक तस्वीर है। आखिर में बपतिस्मा हमें याद दिलाता है कि खुदा हमें नई जिंदगी देना चाहता है और हम उसके साथ। ये एक खूबसूरत निशान है कि हम उसकी फरमाबरदारी करना चाहते हैं, जैसे इसने इस दिन अपने बाप की फरमाबरदारी की थी। बाइबल टाइम ट्रेवलर रुखसत कर रहा है। अगली बार मिलते हैं।